कि कब मनाया जाएगा इसको। अंग्रेजी तारीख में पूछते हैं, सब बड़ी समस्या हो गई। कहते हैं 30 को कि 31 को, 1 को। तो पहली बात तो हम ये आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो त्यौहार हैं अंग्रेजी तारीख से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये अंग्रेजी तारीख मना करके आप लोग अंग्रेज बन रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में आपको भले अटपटा लगे, लेकिन हम चाहेंगे कि भारतीय तिथियों का अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए अपने लोगों को। अब अपने लोगों को अंग्रेजी तारीखों का इतना अभ्यास हो गया कि भारतीय तारीखें थोड़ी भारी लगने लगती हैं, लेकिन अगर उन्हीं का अभ्यास होता तो अंग्रेजी तारीख भारी लगती। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी तारीखों का, अपनी तिथियों का अभ्यास बनाए रखिए, छोड़िए मत उसको। और अपनी तिथियों का अभ्यास करेंगे तो क्या पता चलेगा कि जो श्रावणी है ये पर्व है, इसी में रक्षाबंधन भी सम्मिलित है। ये जो रक्षाबंधन आजकल मनाया जाता है कि बहनें भाइयों को राखी बांधेंगी, ये तो एक लोक रीति है। असल बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन श्रावणी उपाकर्म होता है। हम अपने पूरे वर्ष के पापों का प्रायश्चित करते हैं। पापों का प्रायश्चित करने के बाद ऋषियों का पूजन करते हैं और फिर आचार्य के द्वारा अपने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, जिसका मतलब होता है आचार्य का आशीर्वाद कि हमारी रक्षा ये रक्षा सूत्र करेगा। उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं, इसलिए उसमें एक अपूर्व बल आ जाता है। ये जो श्रावणी उपाकर्म है, इसका नियम है कि ये श्रावणी उपाकर्म जिस दिन पूर्णिमा होती है सावन महीने की, उस दिन मनाया जाता है। और वो पूर्णिमा कब होनी चाहिए? मध्याह्न व्यापिनी होनी चाहिए। तो मध्याह्न में जब पूर्णिमा होगी तब श्रावणी उपाकर्म होगा। तो मध्याह्न में इस बार श्रावणी जो है वो अंग्रेजी तारीख आप चूँकि समझते हैं, तो 30 अगस्त को दोपहर में श्रावण महीना भी है, पूर्णिमा की तिथि भी है और मध्याह्न भी है। इसका मतलब है कि वही समय सही है। लेकिन उसी दिन ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाना चाहिए। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है कि शास्त्र में एक भद्रा नाम का योग होता है। भद्रा के समय में रक्षाबंधन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। भद्रा में ये दो कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसलिए भद्रा जब तक योग रहेगा तब तक रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। ये जो भद्रा है ये 30 अगस्त को दोपहर में 10:15 बजे के करीब लगेगा और रात को 10:15 बजे के करीब हटेगा। अलग अलग स्थान विशेष के कारण कुछ मिनट का अंतर भारत में है। जहाँ सूर्योदय जैसे होता है उसके आधार पर, जहाँ सूर्योदय पहले होता है वहाँ पर पहले शुरू हो जाएगा और पहले समाप्त हो जाएगा। जहाँ सूर्योदय देर में होता है वहाँ पर उस तरह से होगा। तो आप अगर इसको मान लें कि भद्रा का निवर्तन जब हो जाएगा तो लगभग रात को 9 बजे तक, हम मोटी बात बता रहे हैं कि रात को 9 बजे के लगभग भद्रा का समापन हो जाएगा। तब तक रक्षाबंधन नहीं हो सकता। 9 बजे के बाद आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, भद्रा निवृत्त हुई ऐसा मान करके। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सवेरे, दूसरे दिन सवेरे भी पूर्णिमा है सूर्योदय के समय में, इसलिए सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है उसका आश्रय लेते हुए दूसरे दिन माने 31 अगस्त को हम रक्षाबंधन कर लेंगे। लेकिन उसमें नियम ये है कि पूर्णिमा तभी ग्राह्य हो सकती है जब वो सूर्योदय के बाद कम से कम 3 मुहूर्त तक विद्यमान हो, जबकि 31 तारीख को पूर्णिमा 3 मुहूर्त तक नहीं रहेगी। इसलिए 31 तारीख को तो पूरे दिन पूर्णिमा नहीं मानी जा सकती इस कार्य के लिए, रक्षाबंधन के लिए। हाँ, सूर्योदय व्यापिनी जो तिथि होती है वो पूरे दिन कुछ कामों के लिए मानी जाती है। तो कहा गया है याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्करः सा तिथि सकला ज्ञेया दानाध्ययन कर्मसु।
माने स्नान करना हो, दान करना हो, अध्ययन करना हो, इन कार्यों के लिए ये पूरे दिन माना जा सकता है। लेकिन रक्षाबंधन आदि के लिए त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा अगर होती तो ही उसको ग्राह्य किया जा सकता था। इसलिए 31 तारीख को तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 30 तारीख को रात को भद्रा की निवृत्ति के पश्चात रक्षाबंधन करना उचित है। तो 30 तारीख को रात में 9 बजे के बाद आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। एक माने मध्य मार्ग लिया जा सकता है व्यवहार का दृष्टिकोण रखते हुए कि रक्षा सूत्र की पूजा रात को ही कर लें अगर बंधन नहीं हो सकता है, और उसी पूजित सूत्र को दूसरे दिन किसी समय बांध दें। इतना व्यवहार की दृष्टि से सामंजस्य बनाया जा सकता है। लेकिन रक्षा सूत्र का पूजन 31 तारीख को किसी दशा में नहीं हो सकता है। 30 अगस्त की रात्रि को ही भद्रा की निवृत्ति के बाद